सभी प्रभु प्रेमियों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल महंत महेश दास बिरामपुर में आपका स्वागत है। प्यारे बंधुओं, आज मैं पुरुषोत्तम मास के 7वें अध्याय की कथा आपको श्रवण करवाने के लिए जा रहा हूँ कि मल मास जब भगवान विष्णु की शरण में गया तो भगवान विष्णु से लेकर भगवान श्री कृष्ण की शरण में गए और भगवान श्री कृष्ण से जब मलमास का दुख निवेदन भगवान विष्णु ने किया तो आगे सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, जब विष्णु भगवान मलमास का अपार दुख कहकर चुपचाप आसन पर बैठ गए तो श्री कृष्ण ने विष्णु को जो गुप्त वचन कहे मैं तुमसे कहता हूँ। श्री पुरुषोत्तम बोले, हे विष्णु, आपने बहुत अच्छा किया जो मलमास का हाथ पकड़कर यहाँ ले आए। इससे लोक में महान कीर्ति पाओगे। जिसको तुमने स्वीकार किया उसको मैंने भी स्वीकार किया है। इसको मैं अपने समान ही कर दूंगा। गुण, कीर्ति, ऐश्वर्य, पराक्रम, भक्तों को वरदान, मेरे समान सभी गुण इसमें होंगे। जैसे मैं लोक में प्रसिद्ध हूँ वैसे ये भी इस संसार में पुरुषोत्तम नाम से विख्यात होगा। जो गुण में मुझ में है वही गुण इसमें भी होंगे। हे जनार्दन, तुम्हारी प्रसन्नता के लिए मैंने अपने सभी गुण इस पुरुषोत्तम मास को दे दिए हैं। ये मेरे समान होकर सब मासों का स्वामी होगा। अब ये जगत का पूज्य, जगत के नमस्कार करने योग्य होकर पूजनीय होगा और पूजने वालों का दुख दरिद्रता को दूर करेगा। सब मास इच्छा वाले हैं, मैंने इसको इच्छा रहित किया है। मनुष्यों को मोक्ष देने वाला अपने बराबर मैंने इसको किया है। जो कोई इच्छा रहित या इच्छा वाला इसको पूजेगा वह अपने किए हुए कर्मों को भस्म करके निसंदेह मुझको प्राप्त कर लेगा। हे गरुध्वज, महाभाग्यशाली जति ब्रह्मचारी महात्मा निराहारी भी मेरे परम स्थान को प्राप्त नहीं होते हैं, परंतु पुरुषोत्तम मास के जो भक्त हैं, जो मास भर में मृत्यु से रहित हो बिना परिश्रम के ही हरि के पद को प्राप्त कर लेंगे, इस मल मास में भगवान का भजन करेंगे। सब साधनों में श्रेष्ठ, सब काम तथा अर्थ को देने वाला ये पुरुषोत्तम मास सब अध्याय योग्य है। जैसे हल से बोए हुए बीज करोड़ों गुना बढ़ते हैं, वैसे ही पुरुषोत्तम मास में किया हुआ पुण्य जो है वो भी करोड़ों गुना, कोटि गुना बढ़ता है। कोई चतुर्मास के व्रतों द्वारा स्वर्ग में जाकर वहां के भोगों को भोग कर फिर इस पृथ्वी पर आ सकता है, किंतु जो पुरुषोत्तम मास को आदर से विधि पूर्वक सेवन करता है, भगवान का नाम जाप करता है, वे अपने कुल का उद्धार करके भगवान के धाम को प्राप्त होता है। जो महा अज्ञानी मनुष्य इस मास में यप, दान आदि इत्यादि अच्छे कर्म नहीं करते, देव तीर्थ तथा ब्राह्मण से बैर करते हैं, वे दुष्ट भाग्य पर जीने वाले हैं। उनको खरगोश के सींग के समान स्वप्न में भी सुख प्राप्त नहीं होता। जब मूढ़ मनुष्य मेरे प्रिय मल मास का तिरस्कार करेंगे और जो धर्म का आचरण नहीं करेंगे वे सदैव नरक के गामी होंगे। जो पुरुषोत्तम के निमित्त 3 वर्ष में धर्म का आचरण नहीं करते वे कुंभी, पाक आदि नरकों में पड़ते हैं। जो अज्ञानी पुरुष स्त्री, पुत्र, पौत्र आदि के बंधन में फंसा रहता है, वह अज्ञानी दुख रूपी दावानल में पड़ा रहता है। जिसका अज्ञान से मेरा प्रिय अत्यंत पुण्य दान पुरुषोत्तम मास बीत गया, उनको कैसे सुख प्राप्त हो सकता है। श्रेष्ठ भाग्य वाली जो स्त्रियां पुत्र सुख सौभाग्य के लिए पुरुषोत्तम मास में स्नान, दान और पूजन करेंगी, उनको मैं सौभाग्य, संपत्ति, सुख, पुत्र दूंगा। और जो मेरे इस मास को ऐसे ही व्यतीत कर देंगी, उनके प्रतिकूल और स्वामी से उसको सुख प्राप्त नहीं होगा। भाई, पुत्र तथा धन का सुख तो उनको स्वप्न में भी प्राप्त नहीं होगा। अंत सब मनुष्य को मेरे इस मास में स्नान, पूजा, जप आदि इत्यादि करने चाहिए। विशेष करके अपनी शक्ति के अनुसार दान भी करना चाहिए। जिसने भक्ति और श्रद्धा से पुरुषोत्तम मास में मेरी पूजा की, वह धन तथा पुत्र का सुख भोग कर अंत में मेरे गोलोक वास करेगा, गोलोक धाम में। मेरी आज्ञा से सभी मनुष्य मलमास को पूजेंगे। मैंने सब मासों में उत्तम इसको कर दिया है, इसलिए हे रमापते, आप चिंता ना करें। अब अपनी चिंता को छोड़कर पुरुषोत्तम मास को लेकर आप वैकुंठ को जाओ। तो इस प्रकार पुरुषोत्तम मास के 7वें अध्याय की कथा को विश्राम दिया।
और प्यारे बंधुओं, कल हम 8वें अध्याय की कथा का श्रवण आपको करवाएंगे, कथा का श्रवण करवाएंगे। तो मैं यही कहूँगा कि जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन बटन पर क्लिक जरूर करें, ताकि जो मेरी आने वाली धार्मिक वीडियो, कथा वीडियो जो उनको मिल सके। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो इसलिए आज की कथा को यही विश्राम। तो सबको जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।